पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों अपनी मेहनत पर लगे हुए हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं और तमाम जो पीडीए समाज के लोग हैं उनके साथ लगे हुए हैं और उनकी जो है कार्यशीलता को देख रहे हैं और उन लोगों के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मामला सामने आया कि अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिमों में काफी नाराजगी है। उसी को लेकर कल अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद आज पसमानदा मुस्लिमों के साथ भी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के पार्टी कार्यालय के अंदर की है। आज लखनऊ पार्टी में पसमानदा बुनकर समाज के साथ उनकी माली हालत, आमदनी, सेहत, अन्य समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। आने वाले समय में उनकी समस्याओं के कारगर समाधान के लिए संकल्प लिया जाएगा। बुनकर हमारी मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक रहे हैं। एक बुनता है, दूसरा चुनता है। उनके पिछड़ेपन और मुश्किलों के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के साथ यानी बुनकर और मुस्लिम समाज के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा है। बताइए, जो लोग किसानों का सामना नहीं कर सकते वही तो हवाई यात्रा करेंगे। हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो फसल को हेलीकॉप्टर से देखने निकले थे और फसल को देखने के बाद एक भी केंद्र नहीं बना। अभी सरकार बता रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं मक्का या और फसलें। हम उदाहरण के लिए पूछना चाहते हैं, कन्नौज में बता दो कहां केंद्र खुला है। जो हवाई यात्रा आपने की, जिस जिस रूट पे आपका हेलीकॉप्टर गया होगा, कहीं एक केंद्र बना हो तो बता दें आप। दूध उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है प्रदेश में, और जो सहयोग जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश का। काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट बनाने के लिए काऊ मिल्क प्लांट पहला बना था उत्तर प्रदेश में, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। मेले तो बंद कर ही रही है सरकार, ये भी बंद कर रही है। आज हमारे बुनकर भाई आए हैं, जिस तरीके से ये सौहार्द का ताना बाना बुनते रहे हैं, भविष्य में भी वो सौहार्द का ताना बाना बुन करके इस समाज को भाईचारा, इस समाज की एकता, एक समाज में जो हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम था और बढ़ाने का काम करेंगे। बिजली महंगी होने जा रही है और जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर वो अप्रूवल दे देगी जो सरकार का प्रस्ताव है, तो बिजली का बिल बहुत सारे लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे। संकट आएगा कि मोबाइल भी कैसे चार्ज करें। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। और सुनने में आया है भ्रष्टाचार और जमीन में तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है ही उसमें। उनके एक किसी एमएलसी को भी कूट दिया गया है, कुट गए हैं। अगर किसी पत्रकार में वीडियो हो तो हमें भी पहुंचा देना। मैं एक बार फिर अनीस मंसूरी जी का और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीएमओ के तबादले को लेकर डीएम और सीएम आमने सामने थे, उसमें जो विधानसभा के स्पीकर है वो कूद गए हैं। एक तरफ डीएम सीएमओ के भ्रष्ट होने के आरोप लगाकर शासन को लेटर लिख रहे हैं। विधानसभा के स्पीकर ये कह रहे हैं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, भ्रष्ट नहीं है। और दो विधायक सरकार के स्पीकर के अगेंस्ट में लेटर लिख रहे हैं। एक सीएमओ को लेकर डीएम और स्पीकर आमने सामने, और उसके बाद स्पीकर के आमने सामने दो एमएलए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अखिलेश यादव का ये लाइव बातड़ है। तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। देखते रहिए आप। जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं और क्या है आउट गोइंग सीएम। नहीं, वही जो
इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, तो अब सब टकराएंगे और उसी का परिणाम देखिए ना, कोई कूटा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर 2 डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। अखिलेश यादव जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष देखते रहिए रामलाल पाल जी उस परिवार से मिलने जाना चाहते थे, पुलिस है इनके पास, पुलिस लगा दी, नहीं जाने दी। और भी देखिए, अब आप एक्सरसाइज करिए भागने दौड़ने की, चोरी छिप करके जाइए तो आप जा सकते हैं। अखिलेश जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है, लेकिन वहीं मौगा जिला अस्पताल में जो है एक पेशेंट को जो है कोयले का घोल दिया गया और कहा गया कि यहाँ दवाई नहीं है। ये कोई नया ऐसा नहीं हो रहा है। सुल्तानपुर में दर्द या चोट किस पैर में थी, किस हाथ में, और लगा दिया किस हाथ में प्लास्टर। ये कोई नई बात है? अच्छा, जो है भी मान लो अखिलेश जिसका जो काम है काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे ओसीएम साहब का काम क्या है? सबसे प्रिय काम क्या रहा? पूजा पाठ। और दूसरे का काम क्या था जो स्वास्थ्य विभाग इनके पास है? देखते रहिए आप, कभी हमारे हाथा वालों से पूछ लेना। और भी देखिए, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इंस्टीट्यूशन चलेंगी? आप सोचिए, रिजल्ट आ गया है, अभी नए बच्चे आएंगे एमबीबीएस के, उनको एडमिशन्स होंगे, नया बैच ऊपर पहुंच गया, मतलब पुराना बैच ऊपर पहुंच गया हुआ, नया बैच आएगा। आपके मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, तो हम कैसे डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं? और फिर यही होगा कि कोयले का घोल पीजिए, गलत इंजेक्शन लग गया, जान गई। आप कहोगे बाएं हाथ में प्लास्टर, वो दाएं हाथ में बांध देंगे। और ये कोई पहली बार घटना नहीं हो रही है। अगर आप 8-9 साल 10 साल का हिसाब किताब निकालेंगे तो न जाने कितने ऐसे निकलेंगे आपको उदाहरण कि जहां पर नेग्लिजेंस की वजह से जान गई है, ओवरडोज की वजह से जान गई है। एंटीबायोटिक दे दिए आपको, दवाई, क्योंकि गरीब सोचता है दवाई नहीं मिलेगी तो हम ठीक नहीं होंगे, ओवरडोज दवाई दे रहे हैं, गलत दवाई देकर के जान गई लोगों की। आप नाम भिजवा दो, कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि कांग्रेस सांसद जो है देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर, अखिलेश यादव का ये लाइव भाषण है, और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। देखते रहिए आप, जिनको जाना है इंडिया गठबंधन से चला जाए बाहर। और भी देखिए, इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। अरे वीडियो हमें ला दो। अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि एक एमएलसी साहब कोई जमीन और लेन देन और बंटवारे को लेकर के कूटे गए हैं। सर, आम का सीजन चल रहा है, मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी मंडी अभी तक चालू नहीं है। किसान लगातार हमें क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, किसान कह रहे हैं मुझे सवाल पूछिए कि सरकार से कब पहले मंडी कब चालू होगी? ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीजों के प्रोडक्ट्स की। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। वो बहुत ही मॉडर्न आम के लिए मंडी बनी थी, एयर कंडीशन थी, और जाम न लगे उसके लिए वहां पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए
कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है, इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास। देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, हरदोई में एक बच्ची ने पिस्टल लगा दिया था एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को। बीजेपी अब ये कह रही है कि वो सपा के नेता है, हालांकि उसकी बेटी ने खारिज किया कि 20 साल से पॉलिटिक्स में नहीं है। नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। अभी जब मैं आपसे मिल रहा हूं, हालांकि मुझे नहीं पता था ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज देखिए, इस न्यूज में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहां से न्यूज चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी /RSS, और उनसे आ रही है वो न्यूज। अखिलेश यादव का ये लाइव भाषण और है। मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते हैं बात, और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या और भी देख लो, बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा, और 2 शब्द सर जाति दंगा। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसवंदा लोग भी हमारे साथ हैं, पी फॉर पसवंदा समाज, और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीएस समाज के लोगों को, उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं का। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव की क्या तैयारी? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है, और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी, जिससे कि हमारा बोर्ड गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए अरे एआई का इस्तेमाल करें, तुम्हें पता ही नहीं एआई क्या होता है। वे मतलब लिए मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूं
वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अब देखिए, निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं। आप लोग नकारात्मक बातें मत रखिए। मैं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनके साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते, और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए। सर केजीएमयू में कल जबरन 4 लोगों की नसबंदी कर दी गई, कुछ और कारण था, पूरी न्यूज नहीं पढ़ पाया मैं वाकई में ये न्यूज फॉलो नहीं किया मैंने, लेकिन अगर इस तरह का किया तो बहुत खराब बात कही है। एक बार तो इसी तरह से सरकार चली गई थी, कभी किसी सरकार ने किया था तो पूरी सरकार चली गई थी, और इन्हीं महीनों की बात है वो, क्यों इन्हीं महीनों की बात है, हैं? विधानसभा में बजट पेश किया गया था, उसमें 400 करोड़ का जिक्र किया गया था शिक्षा को लेकर। जो हाई स्कूल और इंटर में जो पासिंग वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए तमाम तरह के प्रलोभन उसमें दिए गए थे, उसमें स्कूटी तक का जिक्र था। लेकिन इस संबंध में जब शिक्षा विभाग से संपर्क करने की कोशिश की गई, इस पर बात करने की कोशिश की गई कि आखिर इसके मानक क्या है, किन छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, तो विभाग का यह कहना है कि हमें इस विषय में अभी कोई जानकारी ही तक नहीं है, जबकि सदन में 400 करोड़ रुपए का बजट जो है वो कहा गया था कि इसके लिए किया गया। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था, दुनिया के आंकड़े आए थे कि दुनिया में कितने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। तो अगर दुनिया का आंकड़ा ये कहता है कि 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो हमारे देश का आंकड़ा सबसे आगे होगा। और जो हालात उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनमें बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, और लगातार संख्या कम हो रही है। और सरकार पिछले 8 साल से यही साजिश कर रही है कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में न जाएं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। और जो सुविधाएं देने की बात विधानसभा में बजट के माध्यम से कहते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं पहुंचाते हैं। ये तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर की पढ़ाई देख लो आप, इंटरमीडिएट की आप पता कर लो स्कूलों की हालत क्या है। सब स्कूल प्राइम लैंड पे हैं, प्राइम जगह पर हैं। कुछ अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, कुछ बाद में बने हैं। सरकार साजिश कर रही है, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए उन्हें बेचने की तैयारी है। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है। और जितनी भी संस्थाएं समाजवादी सरकार में बनी थी, IIIT यहां बना था, IIIT नहीं चला रहे सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेना देना नहीं पढ़ाई से कुछ। उनसे पूछे IIIT क्या होता है, वो IIIT के बारे में ही नहीं बताएंगे, ना कहेंगे किसी से। IIIT लखनऊ में IIIT समाजवादियों के समय पे बनी। संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। कोई भी सरकारी स्कूल बोला रहा हूं मैं, सैनिक स्कूल नहीं बना पाए, पीपीपी पे बना रहे अपने लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए। तो ये जो बोला था स्कूटी देना, हो सकता है स्कूटी में इनके वो बात न बन रही हो, जिस वजह से कूटे गए एमएलसी, इसलिए स्कूटी नहीं आई है। जिस दिन बात बन जाएगी बंटवारे की, उस दिन स्कूटी आ जाएगी। मेरी सरकार से कल भी अपील थी, आज फिर मैं अपील करता हूं कि जो छात्र और जो नौकरी करने वाले लोग
जो मजदूर या रोजगार के लिए वहां गए हैं, जिस जगह भी वॉर हो रहा है और उस क्षेत्र में अगर फंसे हुए हैं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर के आए। और नहीं तो प्रधानमंत्री उधर ही बगल में गए हुए हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतर जाए, सबको लेते आए अपने संग। और आप सोचिए, आप अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ है, सोचो, एक पल वो जीवित थे और दूसरे पल वो नहीं जीवित थे। इतने सेकंडों में, कम सेकंडों में जीवन खो दिया लोगों ने। उनके परिवार के सदस्य चले गए और जहां पर एयरक्राफ्ट गिरा वहां पर न जाने कितने डॉक्टर, उनके परिवार के सदस्यों ने जान चली गई। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। इसलिए आप सोचिए, हम पुलवामा में इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, पहलगांव में इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन कम से कम सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये कोई इतना सेफ एयरक्राफ्ट जिसको माना गया, दुनिया मानती थी, हम उस बहस में नहीं उलझना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की बनती है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि जब से ये प्राइवेटाइज हो रहा है तब से चीजें लोगों को हटाया जा रहा, अपने लोगों को नौकरी दी जा रही थी। कहीं कोई ये वजह तो नहीं थी कि अपने लोगों को नौकरी देने की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां बैठा दिया गया हो। ये कोई सामान्य इशू नहीं है। सोचिए, हम और आप विजुअल्स देखते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते अब, जहां दिन रात हम लोग चलते थे। सोचिए कितना अनसेफ, मतलब कितनी पैदा कर दी उन्होंने, शंकाएं कितनी पैदा कर दी, आशंकाएं पैदा कर दी। ये सरकार सबको मार देगी और खुद चलते रहेगी, सरकार चलाते रहेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। समाज एक जमाने से आरक्षण और कर्फ्यू ठाकुर के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पसमानदा मुस्लिम की बात कही थी। आपकी सरकार आएगी सर, आरक्षण देंगे क्या वो रिपोर्ट? आपको याद होगा, समाजवादी सरकार बनी थी तो नेताजी ने कहा था 20% हम लोग उनको सुविधाएं देंगे, और दे करके दिखाया था। हमारी आप लोग मिलकर के सरकार बनाओ, हम लोग खुशहाली और तरक्की के लिए जो भी फैसला लेना होगा लेंगे हम। क्या मतलब? मेरा आपसे और सरकार से यही निवेदन है, लाइव मत दिखाना योगा किसी का। और अगर कोई योगा करने आए तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दे, जिससे कि लाइव कैमरे में कुछ गड़बड़ योग ना हो जाए। है? और देखिए, आपको मैं बता दूं, हालांकि ये खुशी की बात है, समाजवादियों को इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने जो ओपन स्पेस दी है या जो पब्लिक प्लेसेस क्रिएट किए हैं, लोहिया पार्क है, जेनेशियस पार्क है आपका, या आपका पुराने लखनऊ में जो ओल्ड इलाका था, हेरिटेज इलाका, जिसको हम लोगों ने अच्छा किया, ये वही जगह है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग योग करने आते हैं या एक्सरसाइज करने आते हैं। और ये रिवर फ्रंट, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है ये, देश का। और इतने अच्छे और इतनी क्वालिटी के और इतनी वैरायटी के ट्रीज, फ्लावरिंग वाले कहीं नहीं है जहां ब्लूमिंग सीजन देख सकें। आपके रिवर फ्रंट पे था। गुजरात के भी रिवर फ्रंट से अच्छा है, लेकिन पता नहीं अच्छा काम इन्हें अच्छा नहीं लगता है। वहां पर फुब्बारे चोरी हो गए। इस सरकार में फुब्बारा चोर कौन है? आखिर कौन है फुब्बारा चोर इस सरकार में? और जो मोटर बोट सुनने में आया था कि कोई चलेगा स्कूटर, उनको मास्क लगा के, इतनी बदबू है उसके अंदर, क्योंकि ये साफ ही नहीं करना चाहते हैं। और नमामि गंगा, गंगा सफाई के नाम पर कितना पैसा साफ कर लिया, बजट साफ हो गया। काली नदी का जो चित्र दिखाया एक साथी ने, पूरी गंदगी काली नदी की मिल रही गंगा में। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? काली नदी का साफ न होना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंडन नदी का साफ न होना, उसके जिम्मेदार कौन है?
यमुना नदी साफ नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? कानपुर में अगर आसपास है तो एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप चाहते हैं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वो आपके पास फ्रेमवर्क क्या है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाए और विकसित भारत भी हो जाए। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये बीजेपी वाले बहुत विकसित भारत बोलते हैं, इनसे बताओ विकसित भारत होता क्या है? कम से कम आपको तो डिफाइन करें भाई, आपको तो बताएं कि विकसित भारत की तस्वीर ऐसी होगी। और 10 साल में क्या किया इन्होंने? 20 साल में, मतलब 9 साल यहाँ के और 11 साल दिल्ली सरकार के, 20 साल में क्या आपने विकसित भारत बनाया? विकसित भारत में क्या यही है डायलिसिस की लाइट गई और मरीज मर गया? क्या विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारी नदियां अभी भी गंदी हैं? अगली पीढ़ी क्या देखे जाएंगे हम लोग? विकसित भारत की यही तस्वीर है कि हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है? बताओ, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, कैसे विकसित भारत बनेगा अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो? और जो टैबलेट जो दिया है वो चल ही नहीं रहा, लोग उंगली घिस रहे हैं, तो एक घिसते हैं फिर दूसरी तीसरी चल जाए, अंगूठा भी घिस के देख लिया, नहीं चल रहा उनका। यही है विकसित भारत की टेक्नोलॉजी का नया टैबलेट। छात्र बदल नहीं रहे, सुनने में आ रहा है कई स्थान छात्रों ने तय कर ली हैं, तुरंत बेचाते हैं 2000 रुपए में। क्या चीज? इन सब ठेले वालों से मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी सरकार बनाए, फ्री में ठेला लगाएं। पहले फ्री था, आपको याद होगा, फ्री था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाएं, खुद बैठ करके जाएं और सभी लोगों को वापस ले आएं। बहुत धन्यवाद।